अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल रु'यल मुमिनी जुज़्अम मिनन नबुव्वह व जअलहा सादिक़तन इंदा इक़्तिराबिज़ ज़मान वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिर रहमति व साहिबिल फ़ुरक़ान अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मोमिन के ख्वाबों को नबुव्वत का 46वां हिस्सा बनाया और उसने मोमिन के क़ुर्बे क़यामत के ख्वाबों को सच्चा कर दिखाया। और सलातो सलाम हो रहमत वाले नबी पर और साहिब कुरान पर। आज जो है आज की हदीस नबवी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। ये सही मुस्लिम की हदीस है और उसी के मिलते जुलते मजमून के साथ तबरानी और बहकी के अंदर भी हदीस मौजूद है जिसमें अर्ज़ अमाल का जिक्र किया गया है कि अमाल पेश किए जाते हैं अल्लाह के सामने, अम्बिया के सामने, माँ बाप के सामने। उस हवाले से हज़रत की उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शफ़ी थानवी रहमतुल्लाह ताला ने अत-तशर्रुफ़ जो उनकी किताब है जिसमें वो हदीस जमा की हैं जिससे जो है वो सूफिया के अखलाक व आदात साबित होते हैं और जो है वो मसाले तसव्वुफ़ का जो है माखज़ मिलता है। आज सही मुस्लिम की हदीस है कि तोरज़ुल आमालु यौमुल इस्नैन वल खमीस के अमाल पेश किए जाते हैं पीर के दिन और जुमेरात के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने। फ़युग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन कि बख्शिश कर दी जाती है हर उस आदमी की ला युशरिकु बिल्लाहि शैया जिसने ज़रा बराबर शिर्क ना किया हो इल्ला रजुलन मगर उस आदमी की बख्शी रोक दी जाती है कि कानत बैनहु व बैन अखीहि शाहनाउ उसके भाई के दरमियान कोई कीना बोझ चल रहा है तो आपस में गोया कि नाराज़ हुए में है, उनकी बख्शी रोक दी जाती है और कहा जाता फ़युक़ालु अनफ़िरु हाज़ैन इन दोनों को छोड़े रखो हत्ता यस्तलिहा यहाँ तक कि सुलह कर लें। वो सुलह कर लें तो उनकी बख्शी हो जाएगी, वरना फरमाया अभी तक छोड़े रखो। क्योंकि भाइयों का बाहमी इस तरह का तनाज़ा जो ना माकूल हो ना मशरू हो वो मुनासिब नहीं है। ठीक, ये सही मुस्लिम की हदीस है 2565 नंबर हदीस। इसी के मिलते जुलते मजमून के साथ तबरानी और बैकी ने हदीस नकल की है कि जुमे के दिन अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम को उनकी उम्मतों के अमाल पेश किए जाते हैं और जो लोगों के माँ बाप के सामने औलादों के अमाल पेश किए जाते हैं। जब माँ बाप के सामने वो अमाल आते हैं जो नेक और अच्छे हैं तो वो खुश हो जाते हैं और खुशी से उनके चेहरे दमकते हैं, खुश हो जाते हैं। और उसके बाद नबी फरमाते हैं कि अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो कि लोगों अपने माँ बाप को ईज़ा और तकलीफ़ ना पहुँचाओ बुरे अमाल से, गुनाह और मासियत से। क्यों? इसलिए कि जब गुनाह और मासियत औलाद की माँ बाप के सामने पेश की जाती है तो उनको दुख होता है और वो अल्लाह से दुआ करते या अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा, इनको सीधे रास्ते पे ले आ जैसे तूने हमें हिदायत अता फरमाई। तो माँ बाप और अम्बिया गोया की इस तरह की उनसे दुआ करते हैं। तो इस हदीस से पता चला कि पीर और जुमेरात को तो अल्लाह के सामने अर्ज़ अमाल की हदीस अल्लाह के सामने अमाल पेश होते हैं और जो जुमे वाले दिन गोया कि अम्बिया इकराम और जो वालिदैन के सामने अमाल पेश होते हैं। अब ज़ाहिर है कि जुमे का तयन होगा शब जुमा से। जैसे शब जुमा शुरू हुई तो गोया कि वो जुमा शुरू हो गया है, लिहाजा हमारे जो भी अमाल होंगे औलादों के अपने माँ बाप के सामने पेश होंगे। और पीर और जुमेरात जो है, पीर और जुमेरात का तयन होगा इतवार की जो है मगरिब से, क्योंकि इतवार की मगरिब से आपको पता है पीर शुरू हो जाता है शरीय तौर पे। तो इतवार की मगरिब से वो अमाल जो है अल्लाह के सामने पेश होते हैं अगली जो है मगरिब तक। और जुमेरात जो है वो उसका जो आगाज़ हो जाता है बुध की मगरिब से, बुध की मगरिब से आगाज़ हो जाएगा तो अमाल जो है गोया कि वो अल्लाह के सामने पेश हो रहे हैं। लिहाजा फरमाया कि ख़ास इन अय्याम के अंदर डरो। तभी तो लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात के रोज़े का एहतमाम फरमाते थे और फरमाते थे मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के सामने जब मेरे अमाल पेश हों तो उसके अंदर रोज़ा भी हो। नमाज़ें तो 5 वक्त की जाएंगी, ज़िक्र अज़कार जाएंगे, लेकिन जो रोज़े की वजह नहीं कि रमज़ान नहीं है तो आप फरमाते मैं रोज़ा इसलिए रखता हूँ ताकि अल्लाह के सामने अमाल हो, उसमें रोज़ा भी शामिल हो। इससे अहमियत पता चलती इन ख़ास दिनों की और दिनों के अंदर अमाल की। फिर ये कि वालिदैन हैं उनके सामने जुमे को अमाल पेश होते हैं, लिहाजा शब जुमा से औलाद के जो भी अमाल नेक होंगे तो उनको पेश किए जाएंगे और नबी जैसे फरमाते कि उसको देख के खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और अगर गुनाह मासी पहुंची तो उनका दिल महसूस हो जाता है, मायूस हो जाते हैं, लेकिन वो अल्लाह से दुआ करती या अल्लाह इनको राय हिदायत अता फरमा दे ताकि ऐसी हिदायत जैसी तूने हमें अता फरमाई थी। तो इस तरीके से वो दुआ गो होते हैं। यहाँ से हज़रत उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ये मसला अखज़ करते हैं
जी कि सूफिया इकराम के यहाँ सबसे ज़्यादा इस हदीस पे अमल है। अच्छा। वो यूं कि जो सालकीन और मुरीदीन हैं, शेख के दुनिया से जाने के बाद भी उनकी तालीमात हिदायत पर कारबंद रहते हैं, और वो इसी तरह कारबंद रहते हैं जैसे कि शेख जिंदा हयात मौजूद है और उनको इत्तला हो रही है। तो जैसे अम्बिया को इत्तला हो रही है और जिस्मानी माँ बाप को इत्तला हो रही है, तो रूहानी जो माँ बाप हैं हमारे, जो हमारे मशाइख हैं, उनको यकीन हमारे अमाल की इत्तला होती है। लिहाजा कहते हैं वो ज़िंदगी के अंदर जिस चीज़ की ताबेदारी करते हैं सूफिया, मरने के बाद भी उनकी ताबेदारी कायम रहती है, ताकि जो है हमारे मशाइख जो है जो फौत हो गए, वो बज़ाहिर फौत हो गए, लेकिन उनका अमाल जब पेश होंगे, हमारा अमल पहुँचेगा तो उनको तकलीफ़ होगी, उनको दुख होगा। तो इसका मतलब है कि ये वो माखज़ है कि जो सूफिया इकराम जो है इन नेक अमाल और तालीमात की शेख की वफ़ात के बाद भी जो कारबंद रहते हैं, इस हदीस की वजह से कि उनके अमाल वहाँ पेश हो रहे हैं। लिहाजा यही एहतमाम जो है हर मोमिन मुसलमान को भी करना चाहिए कि अमाल जो है अम्बिया कराम को भी पेश हो रहे हैं और जो मरहूम वालिदैन को भी पेश हो रहा है, इसलिए इसका एहतमाम करें। इसलिए कि ज़ाहिर है उनको जब पहुँचेंगे अमाल हमारे अच्छे तो खुश होंगे, और बुरे अमाल पहुँचेंगे तो उनको दुख होगा। और ज़ाहिर मरहूम को दुख पहुँचाए, हम अपने माँ बाप को दुख पहुँचाए अपने बुरे अमाल से, तो ज़ाहिर है कि ये रवा नहीं है। लिहाजा इससे पता चला कि सूफिया सबसे ज़्यादा इस हदीस पर अमल करते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह जी, जज़ाकल्लाह।